कभी कभी जिंदगी हमें नाकामयाबी के आईने इस कदर दिखाती है कि हम खुद को पहचानना ही छोड़ देते हैं। हम खुद को वही मान लेते हैं जो दुनिया हमें कहती है, नाकारा, कमजोर, बेवकूफ। लेकिन क्या सच में हम वैसे ही हैं, या फिर हमारे अंदर भी कोई हुनर, कोई ताकत, कोई चमक छुपी है जिसे बस थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा आत्मविश्वास चाहिए। ये कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसके पास हुनर था लेकिन हौसला नहीं, जिसके अंदर आग थी लेकिन भरोसा नहीं। लोगों ने उसे निकम्मा समझा, पिता ने उसे नाकाबिल कहा, लेकिन जब उसके आत्मविश्वास की तलवार जगी तो पूरी दुनिया उसकी ताकत को सलाम करने लगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है उन सब के लिए जो खुद को कमजोर समझ बैठे हैं। तो अगर कभी तुमने भी अपने ऊपर से भरोसा खो दिया हो तो ये कहानी सुनो, शायद तुम खुद को फिर से पहचान सको। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी पहाड़ियों के पास बसा एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सोरगढ़। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह, एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और महान योद्धा था। उसकी तलवार की धार और फैसलों की आवाज दूर दूर तक गूंजती थी। लेकिन वीरेंद्र सिंह का दिल एक बात से खिन्न था, उसका अपना बेटा आरव। राजा को लगता था आरव एक नाकारा, आलसी और डरपोक राजकुमार है। तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू मेरे लायक वारिस नहीं है। ये शब्द राजा अक्सर अपने बेटे से कहता और हर बार आरव का आत्मविश्वास थोड़ा और टूट जाता। धीरे धीरे आरव ने भी मान लिया कि शायद वो सच में किसी काम का नहीं है। उसे लगने लगा कि उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं, वो सबके सामने छोटा, कमजोर है। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इस डर से वो अपने ही साहे से डरने लगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि आरव के पास एक अनमोल हुनर था, तलवारबाजी का। जब पूरा महल नींद में डूबा होता तब आरव महल के पीछे वीरान बगीचे में अकेले घंटों तक तलवार चलाया करता। हर वार में दर्द होता था, हर वार, हर घाव में एक उम्मीद थी, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर हार गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। आरव नहीं जानता था कि उसकी यही चुप्पी एक दिन इतिहास लिखेंगी। एक दिन सोरगढ़ में एक ऐसा वीर तलवारबाज आया जिसका नाम ही उसकी तलवार की तरह चमकता था, सागर सेन। वो जहां भी जाता वहां के महारथी उसका सामना करने से कतराते। उसकी चाल में आत्मविश्वास और हर वार में गर्व झलकता था। राजा वीरेंद्र ने उसे दरबार में बुलाया और सागर सेन ने सबके सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसकी तलवार हवा को चीरती, उसकी गति बिजली को भी मात देती। उसका प्रदर्शन देखकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। वाह सागर सेन, तुम तो सोरगढ़ के सबसे महान तलवारबाज बन सकते हो। ये शब्द हर जुबान पर थे। उसी दिन राजकुमार आरव महल के बाग में अपनी प्रिय अनन्या से बात कर रहा था, लेकिन तभी वहां सागर सेन पहुंच गया। पहले तो हल्की फुल्की बात हुई, लेकिन जल्द ही बात बहस में बदल गई। कौन ज्यादा बहादुर है, कौन ज्यादा ताकतवर है, और फिर वही हुआ जो न हो रहा था। सागर सेन ने आरव को खुली चुनौती दे दी, आओ, अगर तुम में दम है तो मुझसे तलवारबाजी में मुकाबला करो। चारों तरफ हंसी की आवाजें गूंजने लगी। ये राजकुमार सागर सेन से लड़ेगा, ये तो तीर भी उल्टा पकड़ता है। राजकुमार को तलवार चलानी नहीं आती, वो क्या मुकाबला करेगा। उसके बाद मुकाबले की घोषणा हो गई। ये बात जैसे आग की तरह पूरे सोरगढ़ में फैल गई। हर गली, हर नुक्कड़ पर यही चर्चा थी, राजकुमार आरव हार जाएगा, सोरगढ़ की इज्जत अब गई हाथ से। राजा की नाक कटेंगी अपने ही बेटे से। और जब राजा वीरेंद्र को यह बात पता चली तो आग बबूला हो गया। गुस्से से कांपते हुए उसने आरव से कहा, क्या कर दिया तूने, ये किस मुसीबत को बुला लाया। तेरे बस की बात नहीं है, तू मेरी नाक कटवाएगा सबके सामने। तेरे जैसे कमजोर लड़के को तो तलवार छूने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। हर तरफ से ताने, उल्हाने, अपमान और हंसी। आरव अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। रात को वो अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैंने गलती की? क्या सच में
मैं इस मुकाबले के लायक नहीं, क्या लोग हंसेंगे मुझ पर अगर मैं हार गया। लेकिन उसके अंदर कहीं बहुत गहराई में एक आवाज धीमे धीमे जाग रही थी, क्या पता इस बार कुछ बदल जाए। सोरगढ़ के राजा वीरेंद्र के दरबार में एक व्यक्ति था, मानवेंद्र, राजा का सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय और सबसे चतुर मंत्री। बुद्धि में ऐसा कि हर मुश्किल घड़ी में अपनी सूझबूझ से राज्य को उभारा था। राजा उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे और शायद इसी कारण दरबार के बाकी लोग, खास तौर पर मुख्य वजीर कालजयी, उस पर चलता था। कालजयी को लगता था कि एक दिन ये मंत्री उसकी जगह ले लेगा। एक दिन मानवेंद्र को कालजयी के पुराने कक्ष में एक लाल रंग की धूल जमी टूटी फूटी सी अलमारी मिली। उत्सुकता में जब उसने उसे खोला तो वहां एक बेहद पुरानी, मोटी और सुर्ख लाल किताब पड़ी थी। उस किताब में एक अध्याय ने उसकी आंखें चौंधिया दी, राजा राजवीर की जादुई तलवार। किताब के अनुसार यह तलवार राजा के पूर्वजों की थी और कहा जाता था कि जो भी इस तलवार से युद्ध करता है उसकी हार असंभव है। युद्ध की दिशा तक बदल देने वाली वो तलवार कहीं खो चुकी थी, लेकिन वही किताब यह भी इशारा करती थी कि वो तलवार अब भी सोरगढ़ के महल के तहखाने में कहीं छिपी है। मानवेंद्र ने बिना देर किए खुद जाकर उस तलवार को खोज निकाला। तहखाने की दीवार में छिपे एक पुराने संदूक से उसे वो तलवार मिली, चमचमाती पर जंग से भरी। लेकिन जैसे ही उसने तलवार को हाथ में लिया, उसे लगा जैसे तलवार अब भी जीवित हो, और साथ में राजा राजवीर का लिखा हुआ एक पत्र भी मिला। उसमें लिखा था, यह राजा राजवीर की जादुई तलवार है। इस तलवार से उन्होंने कई सारे जंगें जीती हैं। जो भी इसके साथ सच्चे दिल से युद्ध करे, जीत उसी की होती है। दूसरे ही दिन मानवेंद्र ने तलवार और पत्र राजा वीरेंद्र के सामने पेश किए। महाराज, उसने कहा, यह कोई साधारण तलवार नहीं, यह आपके पूर्वजों की वीरता की निशानी है। मैं चाहता हूं कि आप यह तलवार राजकुमार अरव को दे ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो। कम से कम सम्मान की रक्षा तो हो, भले उन्हें खुद पर भरोसा ना हो। राजा को मंत्री की बात तर्कसंगत लगी। उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था कि आरव मुकाबले में टिक पाएगा। उन्होंने तलवार को देखा और बोले, अगर वाकई वही तलवार है तो शायद आरव की किस्मत बदल जाए। पर मानवेंद्र ने सावधानी बरतते हुए कहा, हे राजन, एक बात याद रखिए, इस तलवार की सच्चाई किसी को भी मत बताइएगा, खासकर सागर सेन को, वरना मुकाबले से पहले ही हंगामा हो जाएगा। राजा ने सिर हिलाया और चुपचाप मंत्री की योजना को मंजूरी दे दी। लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। दरबार के मुख्य वजीर कालजयी को इस रहस्य की भनक लग चुकी थी। उसे यकीन नहीं था कि ऐसी कोई जादुई तलवार सच में मौजूद हो सकती है। उसे शक था कि मानवेंद्र कोई चाल चल रहा है, और तब कालजयी का एक ही उद्देश्य था कि उस लाल किताब को ढूंढकर सच्चाई को राजा के सामने लाना। क्योंकि अगर वो साबित कर देता है कि मानवेंद्र ने झूठ बोला, तो न केवल उसकी दरबार की सत्ता वापस आ जाएगी, बल्कि राजा उसे फिर से सबसे ऊपर मानने लगेगी। अब एक और चालाक मंत्री, दूसरी ओर जलन से जलता वजीर, बीच में खड़ा है वो राजकुमार, जिसे अभी तक खुद नहीं पता कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके ही भीतर है, ना कि उस चमकती तलवार में। प्रतियोगिता की तैयारी जोरों पर थी। राज्य भर में चर्चा थी। राजकुमार आरव और महान तलवारबाज सागर सेन की भिड़ंत की। सागर सेन को अपनी ताकत और कला पर पूर्ण गर्व था। उसने भी राजकुमार को पहले की तरह ही कमजोर, डरा हुआ और अनुभवहीन लड़का समझा था। लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके पास थी राजवीर की जादुई तलवार। अब वो न डरता था, न हिचकिचाता था। हर सुबह और रात वो चुपचाप अपने कमरे में अभ्यास करता। लेकिन अब तलवार सिर्फ हाथों में नहीं थी, वो उसके आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजमहल का विशाल आंगन लोगों से खचाखच भरा था। राजा, रानी, मंत्री, सेना, प्रजा, सबकी निगाहें सिर्फ दो लोगों पर थी, राजकुमार आरव और सागर सेन। तभी दूर किसी कोने में राजा का वजीर कालजी किताब लेकर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने वो पुरानी लाल किताब आखिर ढूंढ ही ली थी और उसमें साफ लिखा था, राजा राजवीर को
उनकी तलवार के साथ दफन किया गया था। वो तलवार कभी भी तहखाने में नहीं रखी गई। ये पढ़ते ही काल विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब वो तलवार जादुई नहीं बल्कि बस एक पुरानी और साधारण तलवार थी। तो क्या मंत्री मानवेंद्र ने झूठ बोला था? कालजयी बिना देर किए महल की ओर भागा। उधर मुकाबला शुरू हो चुका था। आरव आत्मविश्वास से मैदान में उतरा था। उसका चेहरा शांत लेकिन आंखें आग से भरी हुई थी। सागर सेन ने पहली चाल चली, तेज, धारदार और खतरनाक, लेकिन आरव ने उसे इतनी सफाई से रोका कि पूरा दरबार दंग रह गया। राजा वीरेंद्र अपनी जगह स्तब्ध थे। उनकी आंखों में विस्मय और गर्व झलक रहा था। ये मेरा बेटा है। उन्हें खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजकुमार अब हर वार का जवाब दे रहा था, लेकिन तेजी, सूझबूझ और लय के साथ। सागर सेन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। कुछ ही देर में सागर सेन की तलवार उसके हाथ से छूट गई। राजकुमार आरव ने तलवार की नोक उसकी गर्दन की ओर बढ़ाई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए तलवार नीचे कर दी और बोला, सच्चा योद्धा वो है जो ताकत का इस्तेमाल जीतने के लिए करता है, मारने के लिए नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजकुमार आरव विजेता बन गया था। राजा की आंखों में गर्व के आंसू थे, लेकिन तभी वजीर कालजयी दरबार में पहुंच गया। उसने लाल किताब राजा के सामने पेश की। महाराज, ये देखिए, मंत्री मानवेंद्र ने आपसे झूठ कहा। यह तलवार जादुई नहीं है। राजा ने मंत्री मानवेंद्र की ओर देखा और गुस्से से पूछा, तुमने मुझसे और दरबार से झूठ क्यों कहा? तुम जानते थे कि यह धोखा है? मंत्री मानवेंद्र ने सिर झुकाया, फिर नजरें राजा की आंखों में डालते हुए बोला, राजन, कृपया हमारे झूठ और करतूत नहीं, हमारी नियत और इरादों पर ध्यान दीजिए। आपके पुत्र राजकुमार आरव बेहद योग्य है, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा डर पल रहा था जिसे आप सबने पैदा किया। हर बात पर उन्हें टोका गया, डांटा गया। हमेशा उनकी तुलना दूसरों से की गई। हमेशा उन्हें कमजोर समझा गया। हर बार उन्हें यही एहसास कराया गया कि वो नाकामयाब हैं। उन्हें नीचा दिखाया गया और ये डर उनके आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खत्म करता चला गया। राजकुमार काबिल थे महाराज, लेकिन डर की वजह से उन्होंने कभी अपने हुनर को उजागर नहीं किया। उन्हें यह डर खाता रहा कि अगर वो असफल हो गए तो फिर आप सब उनका मजाक बनाएंगे। राजा गंभीर स्वर में बोले, लेकिन मंत्री जी, आपको ये बात कैसे पता चली कि राजकुमार में तलवारबाजी की योग्यता है? मंत्री मुस्कुराए और बोले, हे राजन, कल रात हमने उन्हें अकेले में तलवारबाजी करते हुए देखा। उनकी गति, उनकी तकनीक वो किसी योद्धा से कम नहीं थी। लेकिन समस्या यह थी राजन कि वो खुद पर विश्वास नहीं करते थे। तभी हमें अपनी माँ की बात याद आ गई। बचपन में हम भी डरते थे परीक्षा से। हमें भी लगता था कि हम फेल हो जाएंगे। हम में भी आत्मविश्वास की भारी कमी थी। एक दिन हमारी माँ ने हमें एक गोली दी और कहा, यह जादुई गोली है, इसे खाकर परीक्षा देने जाओगे तो सफल जरूर होंगे। हमने वो गोली खाई, परीक्षा दी और पास हो गई। लेकिन बाद में माँ ने बताया वो कोई जादुई गोली नहीं थी, वो सिर्फ आत्मविश्वास की गोली थी। राजन, हमने वैसा ही आत्मविश्वास राजकुमार को भी दिया, राजा राजवीर की जादुई तलवार के रूप में। वो कोई जादू नहीं था, वो उनके भीतर का आत्मविश्वास था जो उस तलवार के जरिए जागा, और आज उन्होंने उसी आत्मबल से जीत हासिल की। राजा वीरेंद्र की आंखें भर आई। वो उठे और मंत्री के पास आकर बोले, मंत्री जी, आज आपने न सिर्फ मेरे बेटे को बल्कि हर माँ बाप को एक आईना दिखाया है। हमें अपने बच्चों पर यकीन करना चाहिए। उन्हें हमेशा नीचा दिखाने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। आज आप पर झूठ बोलने का इल्जाम नहीं लगेगा, बल्कि आपको इनाम मिलेगा, क्योंकि आपका झूठ नहीं, आपका विश्वास सच्चा था। मंत्री ने मुस्कुराते हुए झुककर प्रणाम किया और कहा, राजन, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो योग्य होते हैं, लेकिन अपनी योग्यता को कभी दिखा नहीं पाते। उन्हें डर सताता है कि अगर वो असफल हुए तो लोग हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, और इसी डर में जीते हुए वो पूरी जिंदगी किसी चमत्कार का इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो चमत्कार कहीं बाहर नहीं, उनके अपने अंदर का आत्मविश्वास ही होता है। दोस्तों, कभी कभी किसी का झूठ अगर आपका आत्मविश्वास लौटा दे तो वो झूठ नहीं,
एक अनमोल सच बन जाता है। काबिलियत सब में होती है, जरूरत बस उसे एक आत्मविश्वास की होती है जो सब बदल देता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल कहानियों के सफर को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।